जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पौष पूर्णिमा का दिन बहुत ही पावन माना जाता है। इस दिन किए गए धार्मिक कार्यों से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पौष हिंदू कैलेंडर का 10वां महीना होता है। यही वजह है कि इस दौरान पड़ने वाली पूर्णिमा का बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इससे सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में जब पौष पूर्णिमा आने वाली है तो चलिए आज इससे कुछ जुड़ी खास बातें जान लेते हैं और इसमें हम पौष पूर्णिमा कथा के बारे में आगे इस वीडियो में जानेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को दोपहर 5:03 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 14 जनवरी को रात्रि को 3:56 पर होगा। उदय तिथि को देखते हुए पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को मनाई जाएगी। साथ ही इसी दिन से महाकुंभ की पावन शुरुआत भी हो रही है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का खास महत्व माना गया है। पौष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दान स्नान और सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इसके अलावा इस दिन सत्यनारायण की भी कथा सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। आगे आइए शुरू करते हैं पौष पूर्णिमा की व्रत कथा। पौष पूर्णिमा व्रत कथा अनुसार कटक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रूपवती रहते थे। इस ब्राह्मण जोड़े के पास धन संपत्ति किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वे दुखी रहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वे निसंतान थे। एक दिन इनके शहर में एक योगी महाराज आए। योगी ने उस शहर में मौजूद हर घर से दान दक्षिणा मांगी, लेकिन धनेश्वर के घर से उन्होंने कुछ नहीं मांगा। फिर धनेश्वर ने ब्राह्मण से पूछा कि आपने हमसे कुछ क्यों नहीं लिया? आपने हमारे घर से दान दक्षिणा क्यों नहीं ली? योगी ने उन्हें कहा कि हम निसंतान लोगों से दान दक्षिणा नहीं लेते हैं। योगी की बात सुनकर धनेश्वर को अत्यंत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने योगी जी का आशीर्वाद लिया और पूछा, कृपा करके हमें ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो। तब योगी ने धनेश्वर को प्रत्येक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने तथा भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए कहा। ब्राह्मण ने ऐसे ही किया तथा उसके बाद उसे संतान की प्राप्ति हुई। इस बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं कहा था कि 32 पूर्णिमा के व्रत करने के परिणाम स्वरूप ही धनेश्वर को संतान सुख की प्राप्ति हुई। ऐसे में जो भी कोई इस व्रत का पालन करता है, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होने के साथ साथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए आगे जानते हैं पौष पूर्णिमा पर हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमारा जीवन सुखमय तथा समृद्धिपूर्ण हो सके। पौष पूर्णिमा के दिन मंदिर में देसी घी का दिया जलाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और परिवार सदस्यों पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। पौष पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर देसी घी का दिया जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन नहीं होगा और सभी तरह की परेशानियां दूर होंगी। पौष पूर्णिमा के दिन तुलसी के पास भी दिया जलाना है। इसे भी हम देसी घी का जलाएंगे और इसके बाद तुलसी जी को फल और मिठाई का भोग लगाएंगे। इस उपाय को करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और सभी रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। पौष पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दीपदान करना चाहिए। दीपदान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो यह थी छोटी सी जानकारी एवं कथा पौष पूर्णिमा को लेकर। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, हमें सपोर्ट करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।